जहानाबाद के डीएम और डीईओ का पुतला दहन कर संघर्ष समिति ने समाप्त किया आमरण अनशन आंदोलन। अब गिल्ला मिडिल स्कूल को उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाने के लिए कई ग्रामीणों ने समाहरणालय के समक्ष किया था अनशन। अनशनकारियों को तवज्जो नहीं दिए जाने के विरोध में अधिकारियों के फूके गए पुतले। प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट ने जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष दिया धरना। 24 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कोर्ट एरिया स्थित गया मोड़ पर अधिकारियों और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने मनाया 57वां परिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने का लिया संकल्प। सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना में हुई गलतियों को सुधारने के लिए लिए जा रहे हैं दावा आपत्ति पत्र। 9 दिसंबर तक जमा कर ली जाएगी आपत्तियां। 16 तक पूरी होगी सुनवाई। बाबरी मस्जिद शहादत की 21वीं बरसी पर जहानाबाद में भाकपा माले ने निकाला संकल्प मार्च। अरवल मोड़ पर की गई सभा। और बाढ़ और भूकंप से बचाव के लिए समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जहानाबाद समाहरणालय के समीप पुतला दहन के साथ अनशन समाप्त किया गया। जी हां, कई दिनों से समाहरणालय के समीप अब गिल्ला उच्च विद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन चल रहा था, लेकिन न तो जिला प्रशासन द्वारा तवज्जो दिया गया और न ही इसके पहल के लिए कोई कदम बढ़ाए गए। इन लोगों की मांग थी कि अब गिल्ला मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय किया जाए। लोग क्षुब्ध हो गए और डीएम डीईओ का पुतला दहन कर अनशन को समाप्त किया। इस अनशन का नेतृत्व संघर्ष समिति के सचिव उपाध्याय यादव कर रहे थे। इनके साथ 30 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे। अब देखना होगा कि अब यह आंदोलन किस रूप में सामने आकर अपनी मांगों को पूरा कराएगा। वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू, आजकल के लिए। आज हम लोग पुतला दहन किए कि 5 तारीख से लगातार जो है आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी इतना जो है संवेदनहीन जो है कि हो गया है कि अनशनकारियों को जो है मांग सुनने के लिए जो है कि आज तक तैयार जो है कि नहीं रहा। यहाँ तक कि जो है कि डॉक्टर भी हम लोगों को देखने तक नहीं आया। यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ के राजनेताओं के इशारे पर वो चाहता है कि गरीब का सामाजिक उत्थान जो है कि नहीं हो, गरीबों को जो है बाल बच्चा जो है शिक्षा विहीन रहे। चूँकि अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा जो है बराबरी का जो है वो लायक हो जाएगा। इसलिए जो भी हम कुकर्म करते हैं उसका पर्दाफाश आज यहाँ हम लोग जो है जिला पदाधिकारी जी को पुतला जो है दहन किए हैं और डीओ को भी किए हैं। और आज का जो है हम लोगों को अनशन समाप्त करते हैं। और नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने और 1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश बंद करने सहित 24 मांगों को लेकर जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जहानाबाद के बैनर तले आयोजित धरना में कई शिक्षक शामिल हुए। धरना की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष राम उदय कुमार और जिला सचिव सत्येंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से की। धरना स्थल पर सभा भी की गई, जिसमें संघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समान स्कूल शिक्षा प्रणाली व्यवस्था कायम नहीं होगा। इसे खत्म करने के लिए शिक्षकों को एकजुट होने की सलाह दी गई। संघ के नेताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार शिक्षकों की मांगें शीघ्र पूरी नहीं करेगी तो 6 जनवरी 2014 को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य भर के प्राथमिक शिक्षक महाधरना देंगे। वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू, आजकल के लिए। आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के राज्य कमेटी के निर्णयानुसार सरकार की वादा खिलाफी और उसके जो शिक्षकों पर दोहन का कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग पूर्व में भी धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी से मांग किया था कि एक स्थान चिन्हित किया जाए जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं उसके लिए। बार बार कभी माइक नहीं बजाना है, कभी यहाँ जगह ठीक नहीं है। हम लोगों ने बार बार डिमांड किया है कि एक धरना स्थल घोषित किया जाए, हम लोग वहाँ धरना देंगे और वहाँ से आप ज्ञापन लेंगे। तो इस जगह को गलत करार देना अभी तो प्रशासन की विफलता है कि जगह आज तक चिन्हित नहीं किया गया कि धरना का यह स्थल कहाँ है।
भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 57वां परिनिर्वाण दिवस जहानाबाद कोर्ट एरिया स्थित अंबेडकर चौक पर मनाया गया। यहां पर जिला प्रशासन और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इन्हें नमन किया। इस मौके पर शहर के कई गण्यमान्य उपस्थित थे। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जहानाबाद के बैनर तले भी परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया और कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था, हमारे समाज के दलित, शोषित, पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोग, जिन्हें एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत के आधार पर राजनीतिक बराबरी तो मिलेगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी। इसके लिए उपेक्षित लोगों को संघर्ष कर सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी होगी और यदि आने वाली सरकारें इस गैर बराबरी को दूर करने में असफल रही तो सदियों से उपेक्षित लोग इस मनवादी भेदभावपूर्ण ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। जहानाबाद में की गई सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधारित जनगणना में कई गलतियां हुई है। जनगणना के बाद जो प्रारूप तैयार किए गए हैं उनमें किसी का नाम तो किसी के पिता और माता का नाम गलत है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जन्मतिथि और आवासीय पता गलत है। इन गलतियों को सुधारने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर दावा आपत्तियां ली जा रही है। आपत्ति पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। इसके लिए जहानाबाद नगर परिषद के सभी 33 वार्डों के लिए अलग अलग PLO नियुक्त किए गए हैं। आपत्तियों की सुनवाई 16 दिसंबर तक होगी। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। अभी SACC का जो प्रारूप प्रकाशन हुआ था तो उसके दावा आपत्तियों की जो कार्रवाई की जानी थी तो वो 9 तारीख तक दावा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और उसकी सुनवाई 16 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो हमने 3 तारीख से सुनवाई शुरू किया है और ये लगातार 16 तक चलेगा। आप देख रहे हैं सुनवाई लगातार चल रही है। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक शेड्यूल दिया गया है, लेकिन उस समय अंतराल में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी आज की तिथि की सुनवाई की जाएगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुए 21 साल हो गए। बाबरी मस्जिद की शहादत की 21वीं बरसी पर जहानाबाद में भाकपा माले ने संकल्प मार्च निकाला। शहीद भगत सिंह मोहल्ला स्थित माले के जिला कार्यालय से संकल्प मार्च निकाला गया। इस जुलूस में शामिल भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता लाल झंडे और बैनर लिए हुए थे। कई कार्यकर्ता स्लोगन लिखे तख्तियां लिए हुए थे। शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण कर संकल्प मार्च में शामिल लोग अरवल मोड़ पहुंचे। यहां पर सभा की गई। सभा में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता रामजतन शर्मा, रामाधार सिंह, कुंती देवी, श्रीनिवास शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के लिए संकल्प मार्च निकाला गया। सभा में माले नेताओं ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों पर सरकार दमन बंद करे और इसी सत्र में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल सरकार पास करे। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। आज देश में और खासकर हमारे बिहार में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रही है वो शक्तियाँ, उसके खिलाफ यह मार्च है। और हमारे प्रदेश में जो हमारे बिहार को गुजरात बनाने की साजिश चल रही है उसे नाकाम करने के लिए हमारा यह मार्च है। और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें जो हैं तो फांसीवाद थोपना चाहती है देश पर, उसके खिलाफ धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने के लिए मार्च है। बाढ़ और भूकंप ये दोनों प्राकृतिक आपदा हैं।
बाढ़ और भूकंप के बाद तत्काल क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इससे बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ एवं भूकंप से बचाव के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। निर्देश के आलोक में ही जहानाबाद समानालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में 3 दिवसीय टीओटी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 लोगों ने बाढ़ और भूकंप से बचाव के लिए प्रशिक्षण लिया। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से प्रशिक्षण लेने वाले लोग अब प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देंगे। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। 3 बजे प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जब बाढ़ हो या तूफान की स्थिति हो या भूकंप की स्थिति हो तो उस स्थिति में लोग कैसे निपटे, उसके लिए 30 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पदाधिकारी भी हैं और यहाँ के ग्रामीण लोग भी हैं। और ये जब प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएंगे तो अपने अपने पंचायत में और लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि यदि आपदा हो तो उससे निपटा जा सके।